दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माउस कर्सर के बारे में। जी हाँ, यदि आप भी विंडोज यूजर हैं तो आप भी उस माउस कर्सर से बोर हो गए होंगे जो डिफॉल्ट में मिलते हैं। और उनमें जो मॉडिफिकेशन का भी जो ऑप्शन रहता है सेटिंग्स में जाकर माउस के लिए, तो वहां भी उतने अच्छे माउस कर्सर हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप भी अपने विंडोज में माउस कर्सर को चेंज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो मेरे पास दो मेथड हैं। आप दोनों मेथड को यूज करके अपने विंडोज में माउस कर्सर को चेंज कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे एनिमेटेड आपको कर्सर देखने को मिलेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट में आप जरूर करिए और मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगी बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे माउस कर्सर को, जो कि मल्टी कलर में ब्लिंक हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मल्टी कलर में ब्लिंक कर रहा है। तो आप भी अपने माउस को इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। और सिर्फ इसमें एक ही नहीं, इसमें बहुत सारे माउस आपको यहाँ पे कर्सर देखने को मिलेंगे। तो ये सारा सेटअप करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक साइट ओपन करना है। तो मैं साइट को भी बताऊंगा आपको बाद में। तो पहले मैं आपको इसका पूरा फीचर्स बता देता हूँ। जैसे आप साइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये खुल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कर्सर्स देखने को मिलेंगे। यदि आपको नहीं आते यहाँ पे कर्सर, तो यहाँ पे ऊपर सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे कर्सर लिख के सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कर्सर हैं। और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी कर्सर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड करने के बाद आप अपने सेटअप में कैसे इंस्टॉल करेंगे तो वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक कर्सर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी आपका पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे फ्री वाले बहुत सारे हैं, कुछ पेड वाले भी हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कर्सर के बारे में आ जाएगा और यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे फ्री डाउनलोड आएगा। आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैंने पहले लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे दोबारा नहीं बोल रहा है। और यदि आपको यहाँ पे लॉगिन करने को बोलते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अपनी ईमेल आईडी नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना टेम्परेरी मेल का यूज कर सकते हैं। टेम्परेरी मेल कैसे बनाना है, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है टेम्प्रो मेल, और वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप टेम्परेरी मेल से भी अपना अस्थायी जो लॉगिन कर सकते हैं, मतलब अस्थायी जो ईमेल आईडी प्राप्त होता है वहाँ से आप लॉगिन करके कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, फ्री डाउनलोड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड के लिए आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी फ़ोल्डर में आपको डाउनलोड करना है वहाँ सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं अपना यहाँ पे डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक ज़िप फाइल आ जाएगी। ये देखिए मैंने अभी डाउनलोड कर लिया हूँ, तो ये मेरे पास ज़िप फाइल आ गई है। और इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यदि आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप विनरार का यूज़ कर सकते हैं। विनरार नॉर्मली सभी के पास होता है, वो फ्रीएबल टूल है। तो आप इसकी मदद से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पहले तो। यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है सिल्वर कर्सर 3D का। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे उस कर्सर के बहुत सारे आइकॉन देखेंगे। और यहाँ पे install.inf करके एक फाइल मिलेगी आपको यहाँ पे। तो आपको इस फाइल को राइट क्लिक करके और इंस्टॉल कर लेना है आपको। और ये परमिशन मांगेगा तो यस कर देना है और बस आपका काम हो गया। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं और चाहें तो इस फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि ये अब इसको कैसे इसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे माउस की सेटिंग्स खोल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे सर्च करके आप माउस की सेटिंग्स खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडिशनल माउस सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा ये। और यहाँ पे आपको पॉइंटर्स वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से देखिए ये जो मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा था तो वही आ रहा है रेनबो वाला।
तो इस पे आप यहाँ पे जैसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे पॉइंटर्स मिल रहे हैं। तो अभी जो हमने डाउनलोड किया था ये देखिए सिल्वर कर्सर 3D है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखें मिलेगा यहाँ पे उसके जो भी फीचर्स हैं, जैसे कि नॉर्मल सेलेक्ट करने पे किस तरह से आइकन आएगा, वर्किंग प्रोग्रेस में ये देखिए किस तरह से, बिजी होगा तो किस तरह से, मतलब ये सब प्रकार से यहाँ पे आप अपना प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे यस, और ये देखिए माउस देखिए मेरे यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखिए इसमें अपना और भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो बहुत सारे हैं। अब इसकी जो साइट है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है डेवियन आर्ट। ठीक है, डेवियन आर्ट जैसे लिखेंगे आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट दिखेगी। इस पहली वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। और यहाँ पे देखिए भर भर के बहुत सारे हैं, आप इसमें से कोई सा भी कितने भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कोई भी डाउनलोड करना है तो सेम प्रोसेस है, आपको सिलेक्ट करके डायरेक्ट डाउनलोड करना है और फिर जो जिप फाइल रहेगी उसको एक्सट्रैक्ट करके और इंस्टॉल डॉट INF वाला जो भी फाइल है उसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये फ्रेंड्स विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 और विंडो 11 सभी में वर्केबल है। और यदि आपके में ये नहीं चलता है तो आप सेकंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको गूगल पे जाना है और इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप एक्सटेंशन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए उस यहाँ पे जो इंस्टॉल के लिए लिखा है फॉर क्रोम के लिए है और फॉर विंडोज़ के लिए है। इसमें देखिए 2 फीचर्स आपको मिलते हैं। यदि आप अपने पूरे डेस्कटॉप पर ये कर्सर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे विंडोज़ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके क्रोम पर भी काम करेगा और विंडोज़ की डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी काम करेगा। अगर आप यहाँ पे क्रोम क्लिक करते हैं तो जब भी आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा तो ही आपका ये कर्सर जो है यहाँ से जो आपने सेलेक्ट किए हैं वही शो करेंगे। और जैसे आप क्रोम से बाहर जाएंगे तो ये नॉर्मल जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ब्राउज़र पे ही जाऊँगा तभी मुझे थोड़ा एनिमेटेड चाहिए, तो आप क्रोम पर भी जा सकते हैं और उसका एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल विंडोज़ डेस्कटॉप के लिए बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे फॉर विंडोज़ के लिए जाएँगे और यहाँ से देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की फ़ाइल आएगी। मैं भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो ये देखिए कुछ कस्टम कर्सर डॉट exe इस तरह से आएगा। तो आपको इसको ओपन करना है और जो भी एक परमिशन माँगेगा उसको येस कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली नॉर्मल जो सेटअप होता है इंस्टॉलेशन का उसको अप्लाई करते हुए नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉन्च कस्टम कर्सर लिखा है, इस पे सिलेक्ट करके उसको ऑन कर देना है आपको। ठीक है? इसके बाद आपके पास एक आइकन आ जाएगा इसका, यानी कि इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ये आपके पास खुल गया है। तो इसके बाद आपको जो क्रोम का आपने यहाँ पे डाउनलोड किया था, मैं बैक चले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो बहुत सारे आ रहे थे, तो इसको क्लोज़ नहीं करना है आपको और इसको भी ओपन रखना है आपको। ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं, जो हमने इंस्टॉल किया है उसके अंदर हैं ये सारे। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट में 4 प्रकार से दे रहे हैं। इनमें से आपको यदि कुछ लगता है तो आप इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आपको अगर और दूसरे किसी कर्सर को चाहिए तो उसके लिए देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और इसको मैं पहले हटा देता हूँ साइड में। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज़ मिलेगी आपको। यहाँ पे बहुत सारी एडिटर्स पैक है, टॉप कर्सर पैक है, न्यू कर्सर पैक है, ऐसे करके बहुत सारी है। तो आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैं न्यू कर्सर में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारी ये एनिमेटेड है, जैसे मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है? तो आपने जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था इसको ओपन रहने देना है आपको और यहाँ पे देखिए ऐड और यहाँ विंडो का आइकन आ रहा है, यहाँ पे व्यू का आइकन आ रहा है। और यदि आप इसकी और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो व्यू पे जाके आप पूरा व्यू देख सकते हैं। और ऐड करना है, यदि आप क्रोम पर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्रोम पर ऐड होगा, यानी कि आपने क्रोम वाला सेलेक्ट किया तो यहाँ से ऐड होगा तो क्रोम पर ऐड होगा वो। लेकिन हम विंडोज़ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे विंडो वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप और ओपन कस्टम कर्सर पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है?
इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो कर्सर है वो इंस्टॉल हो चुका है उस पे। तो मैं इसको वापस से ऑन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और ये देखिए आपका जो कर्सर है वो आपका अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से आप और भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसमें आपको बहुत सारे कर्सर मिलेंगे, आप किसी को भी यहाँ पे बस 1 क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें भर-भर के बहुत सारे हैं। और आप यदि बोर हो गए तो इनको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। इसके बाद फ्रेंड्स मैं ये वाला एक और आपको ऐड करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास बस इतना ही है। अभी मैंने कोई भी दूसरे कोई ऐड नहीं किए हैं, ये वाला आपके सामने ऐड किया है। तो देखिए मैं बस यहाँ पे विंडो वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन कस्टम कर्सर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए मैं वापस से इसको खोलता हूँ, ये देखिए ये आ गए यहाँ पे। तो ये जो हमने रडार वाला डाउनलोड किया था वो यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पर है, ठीक है? तो मैं इसको भी अप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो कर्सर है इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए येलो कलर में हो गया है ताकि हाइलाइट भी अच्छे से दिखे। येलो कलर क्या है कि ज़्यादा दूर तक दिखता हुआ है इसलिए, तो मैंने इसको कर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए आप इसमें कितने सारे कर्सर हैं, ये सभी आप यूज़ कर सकते हैं और ये आप विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11 किसी में भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा किस तरह से आप अपने बोरिंग कर्सर को भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और मैंने यहाँ पे 2 मेथड बताई है, यदि एक मेथड नहीं काम करती तो दूसरी ज़रूर काम करेगी और यदि किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँगे, तो मैं उसका जल्दी से जल्द समाधान करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।